भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, मैं आज जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ, हमारे समाज में जो अंबानीज़ की बहुचर्चित शादी हुई कि विदेश से लोग आए और हमने रिप्रेजेंट किया, देश को रिप्रेजेंट किया कि हीरो आ रहे हैं, हीरोइन आ रही हैं, उनके शादी में इतने करोड़ रुपए यहाँ खर्च हो रहा है, इतने करोड़ रुपए वहाँ खर्च हुआ। चैरिटी के नाम पे भी उन्होंने थोड़ी बहुत चैरिटी की कि कहीं पे लंगर चला दिए, कहीं लड़कियों की शादी करा दी, और 4 महीने से ये शादी चल ही रही है। तो मैं उनको भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो शादी है ना, शादी विवाह 2 लोगों के मेल का संबंध होता है। उन लोगों को अब आगे लाइफ बितानी है, वो लोग आपस में खुश रहें तो वो शादी का मान्य होता है। अगर आप शादी करो अपने पूरे रीति रिवाज से करो, ठीक है, आपने की पूरे रीति रिवाज से की। अगर आप एक छोटे से अनुष्ठान में उसको सिमट देते, मैं यहाँ सब लोगों को कहना चाहूँगी जिनके पास फालतू पैसा है और वेस्टेज है, कि शादी ब्याह में आप लोग बहुत वेस्टेज करते हो, पैसे इधर उधर खर्च करते हो। इसकी जगह हमारे देश में बहुत गरीबी है और बहुत बेरोजगारी है। कल परसों मैं न्यूज़ देख रही थी तो एक जॉब के लिए 10-15 हज़ार की जॉब के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि लोगों ने एक दूसरे को कुचल ही दिया था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी, जो आप चलिए अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बाहर से बहुत सेलिब्रिटीज़ आ रहे थे और आप ये दिखाना चाह रहे थे कि 4 महीने से वो शादी ख़त्म होने पे ही नहीं आ रही थी और लोग मीम्स बना रहे थे कि रिचार्ज महंगा कर दिया गया और वो शादी में पैसा, आप करोड़पति अरबपति खरबपति जो भी हो दूसरे तीसरे नंबर के, ठीक है, वो आपकी एक पोजीशन है। लेकिन यही जो पैसा है अगर देश की जनता के लिए खर्च किया गया होता, देश के लोगों के लिए खर्च किया जाता या देश के उत्थान के लिए खर्च किया जाता, तो आपको ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल सकती थी। लोग जन्मों जन्म याद रखते कि इन्होंने मेरी बेटी की या मेरे लाइफ को अच्छा करने के लिए, बेटी की शादी के लिए या बेटे को नौकरी पाने के लिए, रोज़गार पाने के लिए उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो ऐसे लोगों से आपको ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती। तो मैं यही कहना चाहूँगी, शादी ब्याह में अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा हथा खर्च कर रहे हो तो सोचिए कि ये पैसा जो आप खर्च कर रहे हो वो किसी के काम आ सकता था। सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हीरो हीरोइन आ रहे हैं, वो पीछे टैग लगा रहे हैं, वेटर बन रहे हैं, ये सब क्या मैरिज में क्या दिखावा। चलिए किसी की आपने हेल्प नहीं भी की तो ये शो ऑफ आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो, अपनी हैसियत दिखाना चाहते हो। ईश्वर ने सब इंसानों को एक जैसा बनाया है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपकी पोजीशन ज़्यादा है, तो उसका दिखावा करना कहाँ तक उचित है। और मैं ये भी बात कहना हूँ, ठीक है, हमारे देश का प्राउड है कि आपने मैरिज की, चलिए रीति रिवाज से की, गुजराती रीति रिवाज से की और गुजरात को रिप्रेजेंट किया, अच्छी बात है, अपने संस्कार संस्कृति को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये क्या वो शादी ही एक कोई बहुत बड़ा ह्यूमर बन रही है, आप अपनी पोजीशन को दिखा रहे हो। मैं एक सामान्य स्त्री हूँ, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से आती हूँ, मेरे पास कुछ इतना ज़्यादा हैसियत नहीं है। लेकिन जब टीवी में मैंने ये सब देखा कि 135 करोड़ 1000 करोड़ इतना रुपया खर्च हो रहा है, अगर इंडिया में इतना रुपया है, आप सच में एक कहते ना नए ज़माने की ये नारी, ऊंची सैंडल बाकी साड़ी, तो आपकी सूरत कहते हैं कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े बड़े और दर्शन छोटे। अगर आप अपने बच्चे की लाइफ में ब्लेसिंग्स लाना ही चाह रहे थे, इतनी अच्छी शादी करना ही चाह रहे थे, तो आप कुछ लोगों की हेल्प ना करके सब देशवासियों की कुछ हेल्प करते, उनके लिए कुछ नया निकालते या कोई अच्छी चीज़ करते जो लोगों से आपको ब्लेसिंग्स मिलती। आपने शादी की, आपके इकलौते बेटे की या एक ही बच्चे की जो आपने शादी की, उसमें आपने इतना कुछ खर्च किया। यही कितने से बच्चे हैं देश के जो जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी बेटियां विधवा हो जाती हैं। कई बच्चे हैं जो बिना नौकरी के आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग गरीबी से तंग आके, अभी मैंने कल परसों वीडियो देखा था, गरीबी से तंग आके उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो कई लोग ऐसे हैं देश में जिनके पास खाने तक को अन्न नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप हज़ारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हो। जैसे चलिए आपने कमाए, आप टैक्स देते हो, लेकिन देश के नागरिक होते हुए आपका फ़र्ज बनता है कि इस तरह से पैसे को पानी की तरह बहाने से अच्छा अगर आपने देश के हित में या देश के लिए सहयोग में कोई बात की होती, तो आपके बच्चे को और लोग ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते कि हाँ शादी हुई है तो उससे हमें कुछ लाभ हुआ है, तो ब्लेसिंग्स दी है, देश आपका है। बाकी मुझे नहीं समझ कि मैंने क्या बोला, सही बोला कि नहीं बोला,
ये तो लोगों को फैसला करना है। और कुछ भी अगर मेरे से इस पूरे वाक़या में बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ।